दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम पर राजनीति तेज हो गई है। एक ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से सामने आया है। बिना देर किए मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूं। दोस्तों इस तस्वीर को ज़रा ध्यान से देखिए। ये जो दृश्य है कितना शर्मनाक है। इसमें जो लड़के दिख रहे हैं वो कौन हैं? इनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर नौकरी का भविष्य ज़ीरो है। अगर पढ़ाई ठीक होती तो इतना समझ जाते कि ये कानून तोड़ना है। कागज़ पर पुलिस ने कार्रवाई की है, धाराएं लगाई हैं, लेकिन मुट्ठी भर लड़कों को पुलिस रोक नहीं पाई। यूपी को सोचना चाहिए, क्या इतने बड़े प्रदेश का भविष्य इसी तरह के युवा तय करेंगे? इनके भीतर कभी गौरक्षा, कभी मस्जिद मकबरा के नाम पर जहर भरा जाता है और ये लाठी पत्थर लेकर इतिहासकार बन जाते हैं। इस भीड़ में एक भी संभ्रांत घरों से नहीं है, एक भी अच्छे स्कूलों से नहीं होगा। इन अनजान लोगों को धर्म के नाम पर अपराधी बनाने की इस फैक्ट्री के दम पर आप चीन और अमेरिका का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मस्जिद गिराएंगे, वोट चोरी से सरकार बनाएंगे। कितना दुखद है। यही करके कोई नेता बन जाता है और फिर पीछे रह गए लोगों से हिंसा करवाता है। थोड़ा तो रुक कर यूपी को सोचना चाहिए, क्या प्रदेश में कुछ भी नहीं है कि ये लड़के पत्थरबाजी और कानून तोड़ने में अवसर ढूंढ रहे हैं? मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जहाँ पे पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दिया था, उसको हिंदू सनातनियों ने तोड़कर बाहर पूजा करने के लिए अंदर पहुंच रहे हैं। ये बजरंग दल का आक्रोश है। आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे मर जाएंगे, लड़ जाएंगे। बजरंगियों को कोई रोकने वाला नहीं है। अपने वादों पर बजरंग दल ने दिखा दिया है। यहाँ पे हमारे हिंदुओं में तो सताया गया है, हमारा जमीन में तो कब्जा किया गया है, हमारे मंदिरों में कब्जा किया गया है। ऐसा नहीं, यहाँ ऐसा कोई दल नहीं जो बजरंग दल को रोक नहीं पाए हैं। बजरंग दल ने बैरियल को तोड़ करके, सीना चीर करके, तो कभी मस्जिद को मंदिर बताया जा रहा है, कभी दरगाहों को मंदिर बताया जा रहा है, कभी मकबरा को मंदिर बताया जा रहा है। दोस्तों आपको पता है ना मकबरा किसे कहते हैं? जब किसी कब्र पर कोई इमारत बना दी जाए तो उसे मकबरा कहते हैं। फतेहपुर में नवाब अब्दुल समद का मकबरा है। इसे अब शिव मंदिर बताकर धार्मिक नारे के साथ पुलिस की मौजूदगी में भगवा झंडा लहरा दिया गया। कितना शर्मनाक है ये दृश्य दोस्तों, सोच कर देखिए आपको शर्म आएगी। अब ये हेडलाइन आप देखिए दोस्तों, मकबरा मंदिर विवाद से उपजा तनाव, हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन, मजारों में तोड़फोड़। खबरों के मुताबिक मठ मंदिर संघर्ष समिति के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मकबरा स्थल तक जुलूस निकाला और हनुमान चालीसा का पाठ किया। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने मकबरे के अंदर प्रवेश कर आरती पूजन किया, 2 मज़ारों को तोड़ दिया। स्थिति तनावपूर्ण है, जहां हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने हैं। पथराव भी हुआ, प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। कहा जा रहा है ये मुद्दा इसलिए बीजेपी ने उठाया है जिससे एसआईआर के मुद्दे को दबाया जा सके। वोट चोरी के मुद्दे पर कोई बात ना करे, इसलिए बीजेपी ने कहा जा रहा है ये नई चाल चली है। और उत्तर प्रदेश में अगर माफिया गुंडे भाग गए तो फिर ये गुंडई मस्जिदों के सामने, मज़ारों के सामने क्यों हो रही है? क्यों बार बार मज़ारों को और दरगाहों को, मस्जिदों को मंदिर बताया जा रहा है? जब ये लोग ताजमहल को मंदिर बता सकते हैं तो किसी भी मस्जिद को मंदिर बता सकते हैं। इसमें कोई हैरानी की बात किसी को नहीं होनी चाहिए। इस बीच चंद्रशेखर आजाद और मायावती जी ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया चंद्रशेखर आजाद ने, उसके बाद बीएसपी चीफ मायावती जी ने भी अपनी एक सधी प्रतिक्रिया इस पर दी है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने न सिर्फ इस मुद्दे को उठाया बल्कि कई सारी डिमांड यूपी सरकार से की है। चंद्रशेखर आजाद ने इस घटना को विस्तार से बताया है और साथ ही कानून का पाठ भी योगी सरकार को पढ़ाने की कोशिश की है। चंद्रशेखर आजाद ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर में बीजेपी जिला अध्यक्ष की अगुवाई में भीड़ ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़कर आबू नगर स्थित मकबरे परिसर में पहुंचकर मजार तोड़ी, भगवा झंडा लहराया, नारेबाजी की और पत्थरबाजी की। ये सब पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में हुआ। ये सत्ताधारियों द्वारा किया गया सुनियोजित सांप्रदायिक हमला है। जब संविधान सभी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार देता है, तब सत्ताधारियों द्वारा एक समुदाय के धार्मिक स्थल को तोड़ना लोकतंत्र और सामाजिक सौहार्द के चेहरे पर तमाचा है।
भाजपा जिला अध्यक्ष द्वारा इसे मंदिर बताते हुए किया गया ये कृत्य पूजा स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 का खुला उल्लंघन है। ये अधिनियम स्पष्ट करता है कि 15 अगस्त 1947 को किसी भी धार्मिक स्थल का जो स्वरूप था उसे बदला नहीं जा सकता और किसी भी धार्मिक स्थल को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित करना प्रतिबंधित है। योगी सरकार से चंद्रशेखर ने 2 महत्वपूर्ण मांगे की है। उन्होंने कहा है दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे वो बीजेपी जिला अध्यक्ष हो या उनके गुंडे। मजार की तुरंत मरम्मत कराई जाए, शांति बहाल की जाए और प्रशासन की सांप्रदायिक मिलीभगत पर जांच बैठाई जाए। देश नफरत से नहीं, इंसाफ और भाईचारे से चलेगा। चंद्रशेखर ने ये ट्वीट करते हुए एक वीडियो भी शेयर किया है। ये वीडियो भी आप देखिए। वो हमारा मंदिर है, उस मंदिर को जो नमूने मकबरा बता रहे हैं, उन नमूनों का इलाज करने के लिए हमें भीड़ एकत्रित हुई है, उनको समझाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे मंदिर को छोड़ दो और हमें रास्ता दो। यदि रास्ता नहीं मिलेगा तो हम ऐसे तूफान है कि रास्ता खुद बनाते हैं। वहीं इस मुद्दे को लेकर मायावती जी ने भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि यूपी के जिला फतेहपुर में मकबरा और मंदिर होने को लेकर चल रहे विवाद बवाल पर सरकार को किसी भी समुदाय को ऐसा कोई कदम नहीं उठाने देना चाहिए जिससे वहां सांप्रदायिक तनाव पैदा हो जाए, आपसी भाईचारा सद्भाव भी बिगड़े। सरकार इस मामले को जरूर गंभीरता से ले तथा जरूरत पड़ने पर सख्त कदम भी उठाए। तो एक चिंता जाहिर की है बीएसपी चीफ ने, साथ ही साथ उन्होंने सलाह दी है योगी सरकार को। मायावती जी ने सलाह दी है कि भैया भाईचारे को मत बिगाड़ो, भाईचारे को, सांप्रदायिक तनाव मत पैदा करो। ऐसा करोगे तो सद्भाव पूरी तरीके से चरमरा जाएगा। वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर जब दबाव पड़ा तो यूपी पुलिस ने एक बयान इस पूरे मामले को लेकर जारी किया। ये बयान हालांकि कल ही देर रात का है। लिखा है कि विवादित मकबरा स्थल पर जबरन घुसने तोड़फोड़ करने वाले 10 नामजद 150 अज्ञात उपद्रवियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और टीमें गठित कर दी गई हैं। शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर कार्रवाई की जाएगी। तो इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद अभी तक जो आरोपी हैं गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। इस वीडियो में आरोपी साफ साफ नजर आ रहे हैं और आने की बात तो यह है कि पुलिस ने इसे विवादित मकबरा स्थल बता दिया है। पुलिस के इस बयान में भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा है विवादित मकबरा। हालांकि इसको लेकर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 100 साल पुराना मकबरा है, उसे विवादित बोलकर और विवाद पैदा कर रही है पुलिस। बड़ा सवाल, क्या पुलिस को ऐसा कहने का अधिकार है? पुलिस कौन होती है किसी स्थल को विवादित करने वाली? पुलिस का काम है कानून व्यवस्था को मेंटेन करना। आरोपियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। यूपी में जो कुछ हो रहा है, आम जनता भी इसको लेकर बहुत ज्यादा व्यथित है। अब जो जनता है देश की वो परेशान हो चुकी है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर जनता बहुत ज्यादा चिंता जाहिर कर रही है। एक एक्स यूजर लिखते हैं कि संभल का फोर्स कहाँ गया? आज जनता सब समझ रही है कैसे भेदभाव हो रहा है। यही कारण है लोकसभा चुनाव में भाजपा को सबक सिखाया। आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को हर सीट पर जमानत जब्त कराकर उत्तर प्रदेश की जनता दम लेगी। तो अब जनता ने ठान लिया है कि यूपी से बीजेपी के शासन का अंत करना है। जनता चीख चीख के कह रही है, लेकिन बीजेपी अभी सुधर नहीं रही है। समझ नहीं पा रही है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट नहीं मिलने वाला है, अब मंदिर के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। और अगर मेरी बातें झूठ लग रही हैं तो ये लिख के ले लो, जब 27 का चुनाव होगा तो देखना यूपी में कितना बड़ा परिवर्तन होगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से मकबरा को विवादित बताया जा रहा है, पुलिस ने अभी तक कार्रवाई नहीं की है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।